बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि इस्लामी देशों को पाकिस्तान की ओर से जारी भारत में आतंकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए एक और डेलीगेशन भारत से रवाना हो चुका है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में भी सांसदों का एक डेलीगेशन बहरीन के लिए रवाना हो गया है। ये डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखेगा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के डेलीगेशन का हिस्सा हैं। बहरीन रवाना होने से पहले ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है, जिसे लेकर हम चारों देशों से इसके बारे में बात करेंगे। माहौल पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों को रखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। 2014 के बाद से जो भारत बदला है, कई नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और जिसको जिस आवाज में सुनाई देगी आवाज वो ही जुबान समझाई जाएगी। कि परसों प्रधानमंत्री जी ने कई एक बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने कहा कि आतंकी कोई भी घटना हो तो उसमें आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एक बड़ा स्टैंड है भारत का 2025 में। आप समझिए कि 1947 से जो नीतियां चल रही थी आतंकवाद के खिलाफ, वो 2025 में भारत सरकार ने कंप्लीट बदल दी है। दूसरा ये है कि जब कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी तो जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी फ्री हैंड कि आप हमारी सीमा की रक्षा करने के लिए, हमारे नागरिकों की रक्षा करने के लिए और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आप आतंकवादी को मारना है, आतंकवादी को मारो, और आतंकवादी के वेश में जो पाकिस्तानी सेना है उसको मारना है, उसको मारो। आपको ये पूरी छूट है। और तीसरा, जो बदला 2025 में इस युद्ध में हमने देखा कि बिना पाकिस्तानी सीमा में घुसे हुए हमने जो है उनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, हमने उनके एयरबेस को तबाह किया, और हमने ये मैसेज दिया कि हम आपके किसी न्यूक्लियर वार के धमकी से नहीं डरते हैं और आपको जो करना है करो, हमको जो करना होगा करेंगे, और हम आपको माकूल जवाब देंगे और आपको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार,
जिताएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।